नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान करने के बाद सुनी जाने वाली सती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। बेटी के चाह में उसके 11 पुत्र पैदा हो गए। उसके बाद उसके घर में बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही साहूकार के घर में रौनक छा गई। साहूकार अपने पुत्री को बड़ा लाड करता था। वह अपने पुत्री का नाम सती रखा। अब जब भी साहूकार बाहर जाता, अपने पुत्री सती का मुख देखकर ही जाता और फिर आता तो सती का मुख देखकर ही खाना खाता और पानी पीता। इस तरह से कब सती बड़ी हो गई किसी को भी पता नहीं चला। उसके सारे पुत्रों का विवाह हो गया। सती की भौजाइयां भी सती को खूब लाड करती। साहूकार का परिवार बड़ा धार्मिक था। सारे लोग कार्तिक मास में स्नान करते, व्रत करते, पीपल सींचते, तुलसी सींचते और कथा कहानी सुनते थे। यही सब देखकर सती उनके साथ कार्तिक मास का व्रत पूजा किया करती थी। एक दिन साहूकारनी की मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद साहूकार भी बीमार रहने लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी सती की शादी नहीं हुई थी। सती की भाई और भौजाइयां अभी भी सती को उतना ही लाड से रखते थे। एक बार कार्तिक का महीना आया। सबने कार्तिक मास में व्रत स्नान किया। भाभीियों के साथ सती भी कार्तिक मास में व्रत और स्नान करती। कार्तिक पूर्णिमा के अगले प्रतिपदा के दिन सभी ने सती माता का व्रत किया और सती से भी व्रत करने को कहा, पर सती ने मना कर दिया और बोली, अभी 1 महीने तक व्रत किया, अब मुझसे व्रत नहीं होगा, मैं व्रत नहीं करूंगी। सती ने व्रत नहीं किया और भोजन ग्रहण कर लिया। सती माता सती बिटिया से नाराज हो गईं। सती माता ने कहा, यह मेरा व्रत नहीं किया है, मैं इसके चरित्र पर दाग लगाऊंगी। रात में जब सब खा पी कर सो गए, तब सती माता आईं। सती बिटिया के कमरे में पुरुष वाला चप्पल गमछा रख दिया और चली गईं। सुबह जब बड़ी बहू अपने ननद को जगाने आई तो उसने देखा पराये पुरुष का चप्पल और गमछा ननद रानी के कमरे में है। वह दौड़ी दौड़ी बाकी बहुओं को बुलाकर सारा माजरा दिखाने लगी। यह बात सती बिटिया के भाइयों तक पहुंच गई। सारे भाई एक साथ बोले, मेरी बहन का चरित्र पवित्र है, तुम सब चुप हो जाओ। आज रात में हम पता लगाएंगे कि यह सब कौन कर रहा है। फिर शाम को सब खाना खाकर सो गए। भाइयों ने नहीं सोया। वह चुपके से छुप कर देख रहे थे कि कौन कमरे में आता है। तभी सती माता एक औरत के भेष में आईं और चप्पल और गमछा रखने लगे। तभी भाइयों ने उनके पास आ गए और पूछने लगे, आप कौन हैं और मेरी बहन के चरित्र पर दाग क्यों लगा रही हैं। तब माता अपने असली रूप में आ गईं और सती से नाराज होने वाली बात बताईं। आवाज सुनकर सती की भी आंखें खुल गई। सती और सभी भाई माता के पांव पकड़कर माता से क्षमा मांगने लगे। सती माता सती को क्षमा कर दिया, साथ ही सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। उसी राज्य में राजा पोखरा बनवा रहा था। पोखरे में पानी नहीं भरता। राजा ने अनेक पंडितों को दिखाया। एक पंडित ने बताया कि अगर कोई बेटी सती सावित्री हो, अगर वह कुएं से पानी लाकर पोखरे में डाले तो पोखरा पानी से भर जाएगा। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई सती सावित्री हो वह मेरे पास आए, पर नगर में कोई भी सती सावित्री नहीं थी। यह बात भाइयों को पता चली तो अपने बहन सती को लेकर राजा के पास आए। पंडितों द्वारा बताई गई बात को राजा ने सती से कहा और पानी भरने को कहा। सती ने कुएं से पानी भरा और पोखरे में डालने लगी। कुछ ही क्षणों में पोखरा पानी से भर गया। राजा सती से बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र राजकुमार से सती की शादी करा दी। सती माता की कृपा से सती बिटिया का जीवन सुखमय हो गया। हे सती माता, अपने सभी भक्तों को कार्तिक स्नान का पूरा फल देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सती माता की जय हो।